बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आज की वीडियो का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो ये है कि पेन के साथ पैराग्राफ लिखने का जो तरीका है वो क्या है। गाइस आज मैं आपको इस वीडियो में पेन के साथ हैंड राइटिंग बेहतर करने का जो ख़ास तरीका है, जो बेसिकली तरीका है, जो आसान तरीका है वो आपको बताऊंगा। तो चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। गाइस सबसे पहले मैं आपको पैराग्राफ लिखकर आपको इस वीडियो में बताऊंगा और साथ साथ समझाता जाऊंगा कि आपने पेन के साथ अपनी जो हैंड राइटिंग है वो किस तरीके के साथ बेहतर करनी है। गाइस एक पैराग्राफ लिखने जा रहा हूं, आपने ध्यान से उसको देखना है, समझना है और सीखना है। गाइस चलते हैं पैराग्राफ लिखते हैं। पैराग्राफ कुछ इंटरेस्टिंग सा है, कुछ आपको बहुत पसंद आएगा। महबूब की गली से हम रुखसत हुए। सबसे पहले आपने जो लिखना है पैराग्राफ, तो सबसे पहले जो इतनी लाइन है ना, ये वाली लाइन आपने इतनी सी छोड़ देनी है, ठीक है। आपने यहाँ से लिखने की बजाय आपने यहाँ पे लिखना है, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। महबूब की गली से, महबूब की गली से हम रुखसत हुए, जैसे कोई इस दुनिया से नाता तोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। आशिक बहुत सी तवक्कुआत लेकर महबूब की गली से आया था, लेकिन महबूब की फितरी बेरुखी और जालिमाना रवैये में बाल बराबर फर्क ना आए। ये गाइस एक छोटा सा पैरा आपको
लिख कर दिखाया है, आपने इस तरीके को फॉलो करना है। ठीक है गाइस, आपने सबसे पहले जो आपका पेन है उसको आपने पकड़ना कैसे है वो मैंने इस चैनल पे एक वीडियो बेसिकली अपलोड कर दी है, बहुत डिटेल्स और वजाहत के साथ मैंने उस वीडियो में बताया है कि पेन को किस तरीके के साथ पकड़ते हैं। तो गाइस, इस तरीके के साथ आपने जो आपके पैराग्राफ होंगे, पैराग्राफ के अलावा आपके जो पेपर होगा या आपका होमवर्क होगा, तो आपने इस तरीके के साथ अपना होमवर्क करना है, या आपने आप के जो पेपर्स होते हैं आपने इस तरीके के साथ लिखने हैं जिस तरीके के साथ मैंने ये अल्फाज लिखे हैं। ठीक है, देख लें कि मैंने कोई ऐसा लफ्ज़ जो लाइन से नीचे हो। ठीक है, मैंने सबसे पहले यही आपको बताया था कि जो लफ्ज़ होते हैं या अल्फाज होते हैं, जो हरूफ तर्जीह के अल्फाज होते हैं उनको लाइन से नीचे नहीं आने देना। मैंने हरूफ तर्जीह के जो अदाद होते हैं उनको लिखने का तरीका बहुत ही डिटेल्स के साथ आपको इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगी। मैंने उस वीडियो में डिटेल के साथ मैंने हरूफ तर्जीह के जो अदाद होते हैं सबसे पहले आपको वो आने चाहिए कि अदाद को किस तरीके के साथ लिखा जाता है। उसके बाद जो हरूफ तर्जीह के अदाद होते हैं उन अदाद से बनने वाले जो अल्फाज होते हैं वो आपको आने चाहिए। ठीक है, उन अल्फाज के बाद फिर गाइस बारी आ जाती है पैराग्राफ की कि आपने पैराग्राफ किस तरीके के साथ बनाने हैं या पैराग्राफ को लिखने का जो तरीका है वो क्या है। तो मैंने आज की वीडियो में पैराग्राफ लिखने का जो बेसिकली तरीका है वो आपको समझाया है। तो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ हाज़िर होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और आप बहुत कुछ इससे सीख सकें। वस्सलाम।